टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसमें तो टोटल 10 हैं और पाकिस्तान इस वक्त 9वें नंबर पे है, तो फिर ये कैटेगरी खत्म कर दी जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये आखिरी साइकिल हो सकता है अगर इस आइडिया को ये जो प्रपोज किया जा रहा है आइडिया इसको मान लिया जाता है तो ये इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आखिरी साइकिल हो सकता है। अच्छा, वैसे अगर इस पर्सपेक्टिव में भट्ट साहब देखा जाए कि ऊपर वालों को मेहनत करके अपनी जगह सस्टेन करनी है, नीचे वाले ऊपर आ गए तो फिर मसला का डीमोट हो गया, तो फिर ऊपर वालों के लिए तलवार लटकी रहेगी कि हमने मेहनत करनी है। ये इस हवाले से अगर देखा जाए तो एक अच्छी चीज है। देखिए हाँ, अब इसका पर्सपेक्टिव सामने आया तो ये चीज बेहतर लगी एकदम। और वो ये है कि ठीक है, जो ऊपर अच्छे हैं वो फिर अपने आप को मेंटेन करे, जो नीचे वाला है उसको ये होगा कि अगर मैं वहां से टॉप पे जाता हूँ तो मैं अंदर चला जाऊंगा, जो ऊपर से बॉटम पे आएगा बाहर चलाएगा। रेलीगेशन का ये रिवॉर्ड का और उसका सिस्टम है जो है, आई थिंक दिस इज फाइन कि अगर इस तरह करे, क्योंकि जो पहले आइडिया हुआ था वो बिग 3 था कि वो 3 आपस में खेले और बाकी जो है वो आपस में खेले, तो उससे फर्क पैदा होता है उससे। और दूसरी बात यह कि ये चले, ये आइडिया बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लीगों का भी इनको कैप लगाना चाहिए कि कितनी लीगें होंगी, क्योंकि ये जो T10 वगैरह है ये प्लेयर डेवलप नहीं करती, इसमें तो मेरा ख्याल है करंट प्लेयर तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहरहाल इट्स अ मनी मेकिंग एक्सरसाइज, इसमें लोगों के लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं और आजकल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की बिना पे तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो जाता है, तो ये क्रिकेट तो बहुत ही छोटी सी चीज है। अच्छा, इसके साथ एक मशा ये भी दिया जा रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तर्ज पर जो बायलैटरल सीरीज हैं इस तरह की 5 मैचों की सीरीज जो है वो करवाई जाएंगी इसमें। लेकिन एक कंसर्न मुझे अभी तक जो बात समझ में नहीं आई, मैं जाहिर है कि उस तरह तो नजर नहीं रख पाता टेक्निकल चीज़ों पर जिस तरह से भाट साहब गाइड कर सकते हैं। जो टीम प्रमोट होकर टॉप 7 के अंदर आएगी उसकी क्वालिटी तो बहरहाल वही होगी ना जो 8, 9, 10, 11 टीम के साथ खेलने वाली टीम, तो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। वो टीम तो ऑटोमेटिकली दोबारा 1 साल के बाद रेलीगेट होकर वापस आ जाएगी। शायद नहीं, पहले तो 5 मैच जिन टीमों ने पिछले कई सालों में 5 की सीरीज ही नहीं खेली, उनका तो दिन ही नहीं खत्म होने उनका तो मतलब वो तो ऐसा लग रहा है कि छोटा लड़का गया था और जवान हो गया। पहले तो उनको फिर एक्सटेंशन तो देना, उनके कम से कम एक नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस तो साल में एक डिसाइड करे ना। ये नहीं है कि पाकिस्तान के 4 मैच है साल में, इंडिया के 15 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 18 हैं, इंग्लैंड के 20 हैं। तो एक नंबर तो डिसाइड करें ना कि मतलब हर कंट्री में अगर आप चाह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो उसमें जो टेस्ट का स्पेशलिस्ट लड़का तैयार होना है उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो वो टेस्ट की तरफ जाएगा, वरना वो कहेगा भाई मैंने भी पैसे कमाने, मैं लीग में जा रहा हूँ। तो आपको अब जैसे पाकिस्तान के जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, मुझे बताएं इस साल पाकिस्तान के 4 मैच, अब वो 4 मैच 20 दिन हो गए, 365 में से 20 दिन उनके मैच है, उसके बाद वो क्या करेंगे? तो कम से कम 12 से 15 मैच हर मुल्क के इंश्योर करें। ठीक है, अब वो कहेंगे जी 5 मैचों की करनी है, तो 5 मैचों के लिए जब आप करेंगे तो फिर देन जो वो डेज तो उतनी है, साल तो बड़ा नहीं होने लगा ना महीना, तो फिर उसमें से कुछ कम भी तो करना है। अब वो क्या काम करना है वो हमने आपको पहले बता दिया कि थोड़ा सा लीगों को कैप लगाएं, जो अच्छी है वो करवाएं, और जो पता चल रहा है कि कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है उसको जरा कैप लगाएं। अच्छा, एक और टॉपिक है जी, ये जो गोरे हैं ना, ये कहीं ना कोई शुरू छोड़ते रहते हैं जी। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बायकॉट किया था अफगानिस्तान का, अब जो है ना वो 160 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB को खत लिख दिया कि जनाब ये जो अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में मैच होना ना, ये मैच ना खेला जाए क्योंकि खवातीन के हुकूक जो है मजरूर हो रहे हैं अफगानिस्तान में। मजीद क्या कहानी, और ये मेरे ख्याल लेटर भी अहमद सईद साहब आपके पास है ये जी, ये हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से लेटर जो है वो लिखा गया है, ये हमारे पास लेटर की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और ये कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो खवातीन के हुकूक हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ उनकी हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उसके अगेंस्ट हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच लाहौर में होना है कज़ाफ़ा स्टेडियम में, उस मैच को जो है वो इंग्लैंड की टीम बायकॉट करे क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का वो अच्छा नहीं है। इससे कबल आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो ह्यूमन राइट्स के उसके बुनियाद पर और सीरीज़ का ही बायकॉट कर चुकी है अफगानिस्तान के साथ। तो 160 के करीब जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके दस्तखत भी हैं इस लेटर के ऊपर, उनके नाम भी इसके ऊपर लिखे हुए हैं। उन लोगों ने जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि इस मैच को जो है वो इसका बायकॉट किया जाए। और ये खबर PCB तक पहुंची है या नहीं, इस पर PCB का क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि होस्ट हम हैं और ICC के साथ बातें ये सारी हमने तय करनी है, तो आकिब से इस चीज़ का मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन पहले सलमान भट्ट साहब से, भट्ट साहब अगर ये वाकई 160 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट, वैसे तो एक लेटर लिखा है, ये सवाबदीद है ECB की कि वो इस पर इंप्लीमेंट करवाती है या नहीं करवाती, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं क्रिकेट को लेकर, हम इंडिया के खिलाफ तो बड़े बातें करते हैं, सियासत को अंदर ले आते हैं, तो अगर वहाँ से इस तरह से आ जाए, खवातीन का सहारा लेकर चलें, ये कह दिया जाए, तो ये क्रिकेट की बेहतरी तो ना हुई?
यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मेरा बस एक सवाल है, जी। सिर्फ एक सवाल है, उसका कोई भी जवाब दे दे, आप दे दें, वो दे दें, या सुनने वाला कोई भी कमेंट सेक्शन में दे दे, कि अगर ये ह्यूमन राइट्स हैं तो गजा में कौन लोग रहते हैं? एग्जैक्टली, बस ये मेरा सवाल है। अब बिग बस क्वेश्चन। उसका जब जवाब दे देंगे फिर अगली बात फिर हम भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी इस तरह से किया था और फिर उसके जवाब में वर्ल्ड कप के मैच जो है ना, अफगानिस्तान एक मैच ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हराया था कि ऑस्ट्रेलिया, और फिर वो प्ले कार्ड्स भी सामने लेके आया। यही जवाब होता है जो स्पोर्टिंग नेशन जो मैदानों के अंदर जवाब दिया करते हैं, वो यही जवाब होता है जो अफगानिस्तान ने अपनी कारकर्दगी से दिया था। कारकर्दगी से दिया, तो पीसीबी तक ये चीज पहुंची यार, ये उनका बिलीफ सिस्टम है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है, मैं किसी चीज में जाने नहीं पड़ता, ठीक है, ये उनके लिए है टू डिसाइड दिस थिंग, ठीक है। आप किसी के घर के फैसले तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सवाल है फिर उसका भी कोई जवाब दे दे कि भाई वो अगर ये ह्यूमन है सिर्फ खेलने की बात पे, तो वो कौन लोग है भी कि नहीं है इंसान वो? बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ये अगेन वही बात, एक बिग क्वेश्चन मार्क है, ये पूछना पड़ेगा और ये सवाल तो उठाना बनता है। आखिर पीसीबी तक ये लेटर और ये इस तरह की कोई बात पहुंची है, इस हवाले से कोई हेडक्वार्टर में कोई बात हुई हो? देखें, इंग्लैंड की तरफ से ये जो बिल आया है सामने अफगानिस्तान के हवाले से, ये पहले भी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में जो है बात उन तक पहुंच चुकी है और वो जो है इस चीज को परसू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस तरह की बात में नहीं है कि मैच का बाइकआउट होगा, क्योंकि ये सारा जो है आईसीसी का इवेंट है, तो आईसीसी के इवेंट में इस तरह की एक जो है वो बाइकआउट वाला सिलसिला नहीं हो सकता। ऑफिशियली जो है वो शेड्यूल है लाहौर में मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, टाइम पे ही होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो काफी पुरुमीद है कि ये जो मामला है ये दो जो है कंट्रीज का है, इसमें आईसीसी का या पाकिस्तान जो होस्ट कंट्री है या आईसीसी के टूर्नामेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, तो आपस में मामला हल हो जाएंगे। और ऑब्वियसली जो आईसीसी है वही इसमें इंटरवीन करेगा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आईसीसी इसमें जो है वो कुछ भी कह दे या फैसला कोई भी किसी किस्म का भी कर ले, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दो कंट्रीज का जो है वो एक पर्सनल मैटर है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इंग्लैंड की टीम ने 2003 में जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया था। 1996 में जो है उस वक्त भी जो है श्रीलंका टीम नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया की। तो यार आकिब भाई आप तो न्यूज दे रहे हैं, पर्सनल मैटर तो ये अफगानिस्तान का होगा ना, तो उनका कहाँ से पर्सनल मैटर हो गया? तो बिल्कुल सलमान भाई, मतलब पर्सनल मैटर तो जिसका घर है उसका पर्सनल मैटर है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आईसीसी या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस पे कुछ करेगा। ये सारी कागजी या लफ्जी बिल्कुल चले, उन्होंने अपना मौकिफ जो है वो रजिस्टर्ड करवा दिया, उन्होंने एक लेटर लिख दिया, लेट्स सी इसी भी इस पर क्या एक्शन लेता है। और आईसीसी डेफिनेटली इस इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में आईसीसी की जानिब से इस तरह से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा जो कि क्रिकेट की खराबी का बायस बने। खैर, बोर्ड ने इब्तिदाई तौर पर यकीनन ये कहा है कि हम कोई एकतरफा फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इस किस्म का कोई मुश्तरका फैसला होता है तो फिर उसके ऊपर डेफिनेटली दीगर बोर्ड्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और डिस्कशन के बाद इतने बड़े टूर्नामेंट से अगर किसी टीम के साथ ना खेलना हुआ तो वो बात सामने आएगी, क्योंकि हाइब्रिड वाला सिस्टम तो कोई और है ना, वो दूसरे मुल्क जाकर खेलना सभी नहीं है। उस पर तो चले कहीं ना कहीं से अप्रूवल उन्हें मिल गया था पैसे के जोर पे। बहरहाल अब पीएसएल 10th एडिशन की बात की जाए, आके उसके वाले से जरा बताएं ना, डेट भी चेंज कर दी गई, गालिबन 13 तारीख अब 13 जनवरी कर दी गई और वेन्यू अब लाहौर का ड्राफ्टिंग के लिए। देखें, सबसे पहले जो है वो जीनन पे ये खबर ब्रेक हुई थी कि इसकी डेट जो है वो चेंज की जा रही है। 11 जनवरी इनिशियल डेट इसकी बताई गई थी जो कि ग्वादर में होनी थी, लेकिन उसके बाद पीसीबी के ऑफिशियल की तरफ से जो आया कि ग्वादर को चेंज करके लाहौर में किया जा रहा है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया है कि 13 जनवरी को लाहौर के हजूरी बाग में जो है ड्राफ्टिंग की जाएगी, जिसमें जो है तमाम 6 फ्रेंचाइज में अपने अपने स्क्वाड पूरे करेंगी और 200 से ज़ायद जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर जो है रजिस्टर करवा चुके हैं। इससे पहले प्लेटिनम कैटेगरी की लिस्ट भी आई है, जिसमें जो तमाम बड़े सुपरस्टार्स हैं लाइक डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी वगैरह, वो तमाम प्लेटिनम कैटेगरी में है और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ऊपर रखा गया। तो ऑब्वियसली अब प्लेटिनम कैटेगरी में जिसकी पिक होगी वो उसको जो है वहां पर फ्रेंचाइज की कोशिश होगी कि अपने उसी के मुताबिक जो है अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट करे, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनके लिए बेहतर ये है कि जो भी प्लेयर होगा वो उनके पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होगा, तो उसके हिसाब से फ्रेंचाइज के लिए कॉम्बिनेशन बनाना या टीम की केमिस्ट्री को मैच करवाना यकीनन थोड़ा सा आसान होगा। तो अब ये जो फ्रेंचाइज ड्राफ्टिंग है पीएसएल 10 की, ये जो है हजूरी बाग में 13 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी।
सही है। अच्छा सलमान भाई, जिस तरह से आकिब कह रहे हैं, अच्छा प्लैटिनम कैटेगरी जो है दीगर उसमें तो फ्रेंचाइज में खाली पड़ी है। लाहौर कलंदर्स, जो कि आप भी कह रहे हैं, तो मैं लाहौर की बात करता हूँ। लाहौर ने 8 प्लेयर्स जो रिटेन कर लिए, तो फिर ये जो इतने बड़े बड़े नाम है, मेरे ख्याल लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट जो इंटरेस्टेड नहीं है कोई बड़ा नाम अपनी टीम में प्लेइंग 11 में रखने के लिए स्पेसिफिकली। देखिए उनकी पहली पिक है प्लैटिनम की, और मेरा ख्याल है कि वो डेविड वार्नर हो सकते हैं उनकी पिक। ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि आप देखें ना कि एक एंड पे तो फखर खेलते हैं, लेकिन वो अब्दुल्ला शफीक को छोड़ने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं ओपनिंग इन्हीं की जाएगी। नहीं, ना छोड़े, जरूरी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक को कहाँ ओपन कराई उन्होंने पिछले सीजन में, मुझे बताया ना, वो तो मिडिल ऑर्डर खेलता रहा है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो अगर डेविड वार्नर होगा तो कैसे अब्दुल्ला शफीक ओपन करेगा? आप जरा खुद सोचें, मतलब यही हो सकता है ये इस टीम में कर लें, वरना ये पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो। तो जो है या अब्दुल्ला को भी ले सकते हैं, या अगर वो कोई बॉलर पिक, उनकी पहली पिक है, वो अपनी टीम के लिए जो उनको बेस्ट सूटेबल लगेगा वो बंदा पहला ले लेंगे। बाकी उनके जो प्लेटिनम प्लेयर हैं वो हैं, और कोर उनका प्रेजेंट है, तो वो कोर से हट उठ के सारी चीजें जो उन्होंने सोचा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कोई उन्होंने कोई सोचा ही नहीं अपनी टीम फॉर्मेशन के बारे में।